राजा और रानी की अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, प्रेम। उनके राजमहल में वैभव और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका हृदय अब तक सच्चे प्रेम से वंचित था। सुवर्णपुर के पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ की राजकुमारी चंद्रिका अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। उनका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। लेकिन वे सिर्फ रूपवती ही नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और एक चतुर प्रशासक भी थीं। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और संगीत का गहरा ज्ञान था। एक दिन चंद्रगढ़ में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें आसपास के सभी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। वीरेंद्र सिंह भी इस महोत्सव में आमंत्रित थे। जैसे ही उनकी नजर चंद्रिका पर पड़ी, वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों में प्रेम की ज्योति जल उठी। दूसरी ओर चंद्रिका ने भी वीरेंद्र की वीरता और उनकी सरलता को देखकर मन ही मन उन्हें पसंद कर लिया। उनके बीच बातचीत हुई और धीरे धीरे यह बातचीत गहरी मित्रता में बदल गई। उत्सव के कई दिनों तक वे एक दूसरे से मिलते रहे और जब वीरेंद्र सिंह लौटे तो उनका हृदय चंद्रिका की यादों में ही बस गया। कुछ समय बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने दूतों को चंद्रगढ़ भेजा ताकि वे राजा महादेव सिंह से विवाह का प्रस्ताव रखें। राजा महादेव इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए, परंतु समस्या ये थी कि चंद्रिका का विवाह पहले से ही एक अन्य राज्य के राजकुमार विक्रम सिंह से तय हो चुका था। राजा महादेव सिंह इस वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे दोनों राज्यों के बीच युद्ध हो सकता था। लेकिन चंद्रिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, विवाह सिर्फ एक समझौता नहीं होता, ये दो आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जिससे मेरा हृदय जुड़ चुका है। राजा महादेव सिंह असमंजस में पड़ गए। इधर राजकुमार विक्रम सिंह को जब ये समाचार मिला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि चंद्रिका ने उनसे विवाह करने से इनकार किया तो वह युद्ध छेड़ देंगे। विक्रम सिंह ने अपने विशाल सेना को तैयार किया और चंद्रगढ़ पर आक्रमण करने की धमकी दी। इस समाचार को सुनते ही वीरेंद्र सिंह अपनी सेना के साथ चंद्रगढ़ की रक्षा के लिए निकल पड़े। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो वीरेंद्र सिंह और विक्रम सिंह के बीच द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा गया। यह तय हुआ कि जो भी इस युद्ध में जीतेगा वही चंद्रिका से विवाह करेगा। युद्ध आरंभ हुआ। वीरेंद्र सिंह और विक्रम सिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही कुशल योद्धा थे, परंतु वीरेंद्र सिंह की वीरता और युद्ध कौशल ने अंततः विजय प्राप्त की। विक्रम सिंह को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने चंद्रिका का विवाह वीरेंद्र से होने दिया। राजा महादेव सिंह ने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और कुछ ही समय बाद चंद्रगढ़ और सुवर्णपुर के राजमहल में विवाह का भव्य समारोह आयोजित किया गया। वीरेंद्र और चंद्रिका का विवाह पूरे राज्य में उत्सव का कारण बना। यह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि दो राज्यों के बीच मित्रता और एकता का भी प्रतीक बन गया। दोनों ने मिलकर अपने राज्यों को समृद्ध किया और अपनी प्रजा का भला किया।